ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगंज के तिब्बती साधक यत्शुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 18। यक्ष यक्षिणियों के पौराणिक इतिहास के बारे में बताते हुए गुरुदेव ने आगे कहा, दीपावली की अमावस्या की रात को कहा जाता है यक्ष रात्रि। इस रात्रि में यक्ष लोग विभिन्न रूप धरकर पृथ्वी में विचरण करते हैं। भिखारी के रूप में, चंडाल के रूप में, सन्यासी अथवा साधारण मनुष्य के रूप में, कभी कभी धनी सेठ अथवा राजसी वेशभूषा में भी घूमते हैं। इस अवस्था में उन्हें सिर्फ साधक ही पहचान पाते हैं, साधारण मनुष्य नहीं। दीपावली की संध्या काल एक विशेष महत्व रखता है। इस समय यदि किसी गृहस्थ के मकान के मुख्य द्वार पर उत्तर और दक्षिण की ओर प्रदीप जले यानी दीपक जले और इसे यक्ष देख पाएं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस गृहस्थ को यक्ष लोग धन धान्य से परिपूर्ण करने और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का आशीर्वाद देते हैं। दीपावली के दिन यदि कोई व्यक्ति किसी भी रूप में दरवाजे पर आए और भोजन मांगे तो गृहस्थ का आवश्यक कर्तव्य होता है कि प्रसन्न चित्त होकर उसका मुंह मीठा कराए। हो सकता है कि वह आगंतुक कोई यक्ष हो। सिर्फ यही नहीं, दीपावली के दिन किसी मिठाई की दुकान में स्वादिष्ट मिठाइयाँ सजी रखी हों और वे मिठाइयाँ पवित्र और शुद्ध हों तो ये देखकर भी यक्ष बहुत प्रसन्न होते हैं और धन वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि उनका आशीर्वाद यदि फल गया तो व्यक्ति बहुत तेजी से धनाढ्य होता चला जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस विशेष दिन में मिठाई दुकान में जाकर मीठा खाना चाहे तो उसे प्रसन्न मन से मीठा देना चाहिए। हो सकता है कि याचक के रूप में कोई यक्ष ही आया हो। यक्षों को मिठाइयाँ बहुत प्रिय होती हैं। चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा, इन तीनों तिथियों की रात्रि को यक्ष रात्रि कहा जाता है। इन तीनों रातों में यक्ष लोग पृथ्वी में, विशेष रूप से भारत भूमि में अपनी यक्षिणियों के साथ विचरण करते हैं। यहाँ तक कि यक्षपति कुबेर भी इन रात्रियों में अपने संगी साथियों के साथ हिमालय पर्वत में रात्रि सौंदर्य का आस्वादन करने आते हैं। वराह पुराण में इस विषय के बारे में विस्तृत विवरण दिया हुआ है। वात्स्यायन की कामसूत्र में यक्ष रात्रि का विशेष उल्लेख है। पहले ही कहा है कि यक्ष जाति के साथ मानव जाति का अत्यंत निकट संपर्क है। यक्ष संस्कृति और मानव संस्कृति की एक रूपता के बारे में विभिन्न पुराणों में अनेक स्थानों पर विशेष उल्लेख मिलता है। मध्य हिमालय के शिखरों पर जंगलों से घिरे अंचल में उक्त निर्देशित रात्रियों में भ्रमण करने पर यक्षों का दर्शन हो सकता है। अनेक महान योगी इन विशेष रात्रियों में यक्षिणी साधना करते हैं। किसी किसी समय यक्ष मानव शरीर में जन्म लेते हैं। वे अपने रूप, सौंदर्य, आकर्षक व्यक्तित्व, वाक्पटुता और दूरदर्शिता की सहायता से उच्च कोटि के शिल्पी, नाट्यकार, अभिनेता, संगीतज्ञ, शास्त्रज्ञाता आदि बनकर
इस विश्व में प्रसिद्धि पाते हैं। अनेक वर्षों तक उनकी प्रसिद्धि का दीपक प्रज्वलित रहता है। आगे गुरुदेव ने बताया, यक्षों की तरह यक्षिणियाँ भी मानव योनि में जन्म ले सकते हैं। उनका मानवीय व्यक्तित्व अतुलनीय होता है। रूप, रंग, आचार, विचार, रहन सहन सभी कुछ असाधारण। संगीत और नृत्य कला में वे अति निपुण होती है। इन दोनों क्षेत्रों में वे अपरिमित धन, यश और कीर्ति प्राप्त करती हैं। अंत में संसार पर अपना विशेष प्रभाव छोड़कर विदा लेती हैं। केवल रह जाती हैं उनकी बहुमूल्य स्मृति। वास्तुकला और सेतु निर्माण कला में यक्ष विशेषज्ञ होते हैं। कालिदास द्वारा वर्णित यक्ष नगरी अलकापुरी में इन सभी का वर्णन है। आवश्यकतानुसार यक्ष लोग मेधावी और योगी संस्कार संपन्न व्यक्तियों के मस्तिष्क को प्रभावित करके उन्हें विस्तार देते हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, राजप्रसाद, राजसभा, महल, सेतु इत्यादि का सुरुचि से निर्माण कराते हैं और अपरोक्ष रूप से कुछ विशेष करना संभव न हो तो यक्ष स्वयं मानव योनि में जन्म लेकर वे कार्य अपनी रुचि और कला बुद्धि के अनुरूप करते हैं। वे सब असाधारण शिल्प कला देखकर मनुष्य अचंभित रह जाता है। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।